दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नरेश मीणा की उपचुनाव के नतीजे आने से पहले हुई बड़ी जीत की, जो राजस्थान की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकती है। नरेश मीणा के उपचुनाव के नतीजे आने से पहले एक बड़ी जीत हो गई है। जी हां, समरावता गांव के लोगों की जिस मांग के लिए नरेश मीणा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब वह पूरी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इस मामले का पूरा सच और कैसे भजनलाल सरकार बैकफुट पर आई और ग्रामीणों की सभी मांगे मान ली। दरअसल समरावता गांव में मचे बवाल के बीच भजनलाल सरकार ने अचानक बैकफुट पर आते हुए ग्रामीणों की सभी मांगों को मान लिया है। इस महत्वपूर्ण विकास के साथ सरकार के 3 बड़े मंत्री समरावता गांव पहुंचे और उन्होंने यहां के स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों से चर्चा की। इसके बाद यह साफ हो गया कि सरकार ने समरावता के लोगों की मांगों को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में यह नरेश मीणा की बड़ी जीत है, क्योंकि इस आंदोलन को नरेश मीणा ने ही छेड़ा था। वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब समरावता को देवली उपखंड से हटाकर उनियारा उपखंड में जोड़ा जाएगा। यही नहीं, समरावता की 8 पंचायतों और 28 गांवों को भी उनियारा उपखंड में शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को अपनी प्रशासनिक सुविधा में सुधार मिलेगा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आखिर समरावता गांव में हुए नुकसान, चाहे वह बाइक हो, कार की क्षति हो या मकानों का नुकसान, उसे पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो 19 निर्दोष लोग पकड़े गए थे, उन्हें भी रिहा किया जाएगा और जिसने महिलाओं के साथ बर्बरता की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समरावता के लोग अब सरकार की बातों पर सहमत हो गए हैं और उनका कहना है कि अब वे इस मामले में कोई राजनीति नहीं चाहते। गांव के एक स्थानीय व्यक्ति ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह स्वीकार किया कि सरकार ने हमारी सभी मांगों को मान लिया है और अब वे नहीं चाहते कि इस मामले में कोई राजनीतिक मोड़ लिया जाए। समरावता में इस बैठक में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और मंत्री कन्हैयालाल शर्मा भी मौजूद थे। सभी ने एकजुट होकर समरावता के मुद्दे पर सहमति व्यक्त की और तय किया कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अब गांव के लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जैसे ही यह बैठक समाप्त हुई तो एक दिलचस्प मोड़ आ गया। जवाहर सिंह बेढ़म की गाड़ी से जब किरोड़ी बाबा उतरे तो उन्होंने मीडिया के सामने एक तगड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब आप अंदर बैठे थे तो आपने क्यों नहीं कहा कि कलेक्टर और एसपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अब आप बार बार अपना बयान क्यों पलट रहे हैं? क्या हुआ कि अब सरकार का बयान बदलने की जरूरत पड़ गई? अब इस मामले की पूरी जानकारी के लिए देवली उपखंड के संभागीय आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी गई है और वे सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर नुकसान की भरपाई करेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और समरावता के बीच सहमति बनने के बाद नरेश मीणा की रिहाई कब होगी। क्या राजस्थान में नरेश मीणा की रिहाई का आंदोलन और तूल पकड़ेगा या फिर यह विवाद यहीं खत्म हो जाएगा? यह सवाल अभी भी हर किसी के मन में बरकरार है। लेकिन इस बात का भी बेसब्री से इंतजार है कि आखिर नरेश मीणा कब जेल से बाहर आएंगे और 23 नवंबर को क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।